हेलो बच्चों, आप सभी का लाइव फिजिक्स में स्वागत है। दरअसल में हुआ क्या कि सुबह वाला जो बैच था, लाइव वाला बैच, वो लाइव तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन हुआ यूं कि वाईफाई जो कनेक्ट था ना, तो लाइन कट जाने के बाद वाईफाई बंद हो गया था कि वाईफाई का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, जिसकी वजह से जो बिजली चली गई थी तो वाईफाई बंद हो गया था, जिसकी वजह से सुबह का जो कनेक्शन है वो कट गया था। तो इसलिए सुबह का ही क्लास है जो कि क्यूब एंड मतलब क्यूब रूट चलने था, लेकिन हुआ नहीं कंप्लीट, तो इसलिए अभी हम दे रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये हम डाल रहे हैं। और आप लोग जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे क्यूब एंड क्यूब रूट का वीडियो पूरा नहीं देखे, अच्छी तरह से आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं घन के बारे में लिख लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये टॉपिक जो मेरा है घन एंड घनमूल है, क्यूब एंड क्यूब रूट है। तो सबसे पहले हम घन के बारे में बात करते हैं। घन क्या है? किसी संख्या का किसी संख्या का घन वह संख्या होता है जिसका घात 3 हो। मतलब किसी संख्या का जो घन होगा वह संख्या होगा जिस संख्या का घात 3 होगा। मान लीजिए कि कोई संख्या है, इसका घात अगर 3 है, ये मान लीजिए बी कोई संख्या है और उसका घात देखिए 3 है, यानी कि इसका जो संख्या प्राप्त होगा वो उस संख्या का घन होगा। यानी इसका अगर मान लीजिए कि बी पे क्यू है और इतना बराबर जो संख्या प्राप्त होगा, क्यू का मतलब 3 बार गुना, अगर हम 3 बार गुना करेंगे तब जो प्राप्त होगा तो वो उस संख्या का घन होगा। अगर मान लीजिए कि एक का हम क्यू लिखते हैं और क्यू का मतलब होता है 1 गुना 1 गुना 1, ये चीज हम पहले ही पढ़ा चुके हैं और पहले ही बच्चे सबको बता चुके हैं कि क्यूब रहे, स्क्वायर रहे, तो स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार गुना करना। ये 2 बार मल्टीपल्स होगा, जैसे कि 2 का स्क्वायर है तो ये 2 गुना 2 होगा। यहाँ पे 1 का क्यूब है तो एक को 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। उसी तरह से 2 का क्यूब कीजिएगा तो 2 का जब क्यूब करोगे तो यानी कि 2 को 3 बार गुना करना है। 2 को 3 बार गुना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 8 होगा। तो 2 का जो क्यूब होगा, 2 का जो घन होगा वो 8 होगा। ये टॉपिक यही है। तो घन का वही है कि किसी संख्या का घन वह संख्या होती है जिसका घात कितना हो, 3 हो। तो देखिए ये 2 का घन, 2 का घात है 3, यानी कि 2 पे पावर क्यू है, तो ये जो क्यू दे रहे हैं 2 का क्यू, तो ये 8 के बराबर होगा। तो यानी 2 का जो क्यूब होगा, 2 का जो घन होगा वो 8 होगा। अब इस चीज को समझिए कि कम से कम आपको घन कहाँ तक याद होना है, वो जरूरी है, जरूरी इंपॉर्टेंट है। तो 1 का घन, वो 1 को जब 3 बार आप गुना कीजिएगा तो 1 ही प्राप्त होगा। 2 का घन आपको 8 होगा। 3 का जो घन होगा बाबू आपको 27 होगा। और 4 का जो घन हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। 5 का घन 125 हो जाएगा। 6 का जो घन हो जाएगा वो 216 हो जाएगा। 7 का घन हो जाएगा 343 हो जाएगा। और 8 का जो घन होगा वो 512 हो जाएगा। और 9 का जो घन होगा बाबू वो 729 हो जाएगा। और 10 का घन आपको 1000 हो जाएगा। इस चीज को आपको समझना है। देखिए, इतना तो आपको घन याद करना है, ये हमेशा आपके जबान पे याद होना चाहिए। अगर इतना घन पता है आपको और ये याद है तो आपको 11 से लेकर हम आपको 99 तक का ऐसा ट्रिक बता देंगे कि जो आप आसानी तरीके से किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। हम स्क्वायर का भी तरीका बताए थे और ये घन का भी हम तरीका, एक ऐसा नियम बता देंगे ताकि आप इस प्रकार के जो भी मतलब जो क्यूब होगा, घन होगा, आप आसानी तरीके से उसका निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका आपको घन याद रखना पड़ेगा। 1 का क्यूब हो गया 1, 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो ये याद है। अगर आपको ये यहां तक याद है तब जो आपको करना क्या है, तब देखिए, अब हम 11 से लेकर 99 तक का अगर क्यूब कह दे कोई निकालने के लिए, तब आप क्या कीजिएगा। अगर कोई घन है, अगर आपको कह दे, कोई बता दे कि बताओ रे बाबू 11 का क्यूब कितना होगा, तो मान लीजिए 11 का अगर आपको याद है 1331, तो आप बोल दिए। लेकिन वही आपको कह दिया 31 का क्यूब, वही आपको कह दिया 33 का क्यूब, तब आपका मामला फंस जाएगा। अगर बोल दे 88 का क्यूब, तब यहाँ पे मामला क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। अब बताइए 88 को क्या 3 बार गुना करने में पार लगेगा? अब जरा सोचिए, आप ही बताइए, 88 को 3 बार गुना कीजिएगा तो करने में कितना समय लगेगा? लेकिन हम ऐसा नियम, ऐसा तरीका बताएंगे कि आप डायरेक्ट ही बना पाइएगा, डायरेक्ट एकदम निकाल देना है क्यूब किसी का भी। चलिए हम फर्स्ट में 31 का क्यूब निकालने का तरीका देखते हैं। जैसे कि आपको 31 का क्यूब निकालना है तो ध्यान से समझना है, इस पॉइंट को ध्यान समझिए। अगर इस पॉइंट को आप ध्यान समझ गए तो किसी भी नंबर्स का आप क्यूब निकाल पाइएगा। अगर ध्यान से नहीं समझे, एक भी मिस्टेक कर दिए, तो फिर आप क्यूब नहीं निकाल पाइएगा और नहीं समझिए तो।
देखिए समझिए ध्यान से, सबसे पहले आपको 3 का क्यूब कर देना, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये चीज आपको याद रहेगा। तो 3 का क्यूब कितना आया 27, 27 लिख दिया। फिर आपको इस टाइप से लाइन लिख देना है, लाइन दे दिया, इस टाइप से लाइन देना है, दे दिया। अब देखिए, अब क्या करना है, 3 का स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये तीनों को तब गुना कर देना। 3 का स्क्वायर 9, 9 एकम 9, 9 9 तिया 27, फिर आपको 27 लिख देना है, लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप इसका 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कीजिए 1, और 1 को फिर 3 से गुना कर दीजिए 3, और 3 को फिर 3 से गुना कर दे, 3 दिया 9, इस टाइप से यहाँ पे लिख देना। अब देखिए, अब 1 का क्यूब कितना होता है, अब 1 का क्यूब आपको हो गया 1। अब इस टाइप से लिखिए, यहाँ पे हो गया आपका 1, यहाँ पे हो गया 9। अब इसमें देखिए 1 का 1 ही लिखेंगे, हासिल तो कुछ बचा ही नहीं, इसलिए नहीं। 9 में कुछ हासिल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हासिल का कुछ है ही नहीं, तो 9 का 9 ही लिख दिए। 27, 27 में 2 हासिल बचता है, तो 27 का 7 हासिल बचा, 2 को आगे कर दिए, 27 2 29, यानी कि आपका 29,721 जो आ गया, वो आपका आ गया 31 का होल स्क्वायर 29,791, सॉरी 29,791, ये आपका क्या हो गया 31 का होल क्यूब आ गया, ये क्यूब है। तो ये क्यूब निकालने का तरीका इस टाइप से, एक बार और समझिए। जैसे कि मान लीजिए 33 का आपके क्यूब निकालना है, 11 का क्यूब निकालना है। 11 का क्यूब जो है, अब देखिए 11 का क्यूब निकालना तो आसान है क्योंकि याद है, लेकिन तरीका देखिए, 1 का क्यूब कीजिए 1, फिर लाइन दे दीजिए, इस टाइप से दे दिए, फिर 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 1 को गुना कीजिएगा तो फिर 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3, 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब इसका स्क्वायर कीजिए तो 1 को फिर इसको गुना किए तो 1, और 30 को गुना किया तो 3 का 3। अब देखिए ध्यान से, अब 1 का क्यूब कर दीजिए 1, और ये लाइन। अब देखिए इसमें क्या कीजिए, 1 का 1, 3 का 3, 3 का 3, 1 का 1। अब देखिए यहाँ पे कुछ था ही नहीं, हासिल बचा ही नहीं था, जो आगे जोड़ेंगे ये आपका आ गया 1331, ये हो गया 11 का क्यूब। तो इस टाइप से आपको क्यूब निकालना है। अब देखिए क्यूब एक और तरीका बताते हैं, इसी टाइप से बताना है। और समझिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन देते हैं। देखिए जैसे कि आपको 33 का क्यूब निकालना है, तो हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले जो है ये 3 का क्यूब कर दे, 3 का क्यूब 27, और फिर 3 का स्क्वायर कर देना। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 9 को फिर 3 से गुना करना, 9 तिया 27, और फिर ये भी 3 को गुना करना, तो 27 तिया आपको हो गया 81। फिर इस टाइप से लेंगे, फिर अब इसका स्क्वायर, पहले एक बार इसका क्यूब करके लिखेंगे, पहले एक बार देखिए इसका क्यूब करके लिखे, फिर इसका एक बार स्क्वायर करेंगे, और फिर इन दोनों से उसमें गुना कर देंगे। फिर थर्ड में क्या, थर्ड जो स्टेप मेरा है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, ये 3 का स्क्वायर करेंगे, सेकंड वाले नंबर का, ये इसका जो है इकाई वाले का, इसका स्क्वायर करके फिर ये दोनों से इसमें गुना कर देते, 3 तिया 9, और 9 तिया 27, 27 तिया 81, फिर यहाँ भी होगा आपको 81। अब लास्ट वाला जो डिजिट बचा है उसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब, पहले इसका क्यूब तो पहले यहाँ लिख चुके हैं, इसका क्यूब हो गया 27। अब देखिए यहाँ पे 27 का 7 लिखेंगे, और हासिल 2 आगे कर देंगे, तो 81 2 83, 83 का 3, हासिल बचा आपको 8 इसमें जोड़ दीजिए, 81 8 89, 89 का 9, हासिल बचा 8 इसमें जोड़ दीजिए, 27 और 8 आपको हो गया 35। यानी कि आपका 33 का जो क्यूब आ गया वो आ गया 35,937। ये देखिए ये कितना आ गया आपको 35,937। इस प्रकार से आपको क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालने का जो सही तरीका है, आपको इस टाइप से कोई भी हो, आप यहां से लेकर मतलब जो 11 से लेकर आप 99 तक का, इस तरीके से आप इस आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है क्यूब निकालने का। अब जो मल्टीपल कीजिएगा तो बताइए 33 को 3 बार गुना करने में कितना समय लगेगा। इसी टाइप से हम कुछ और क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, जिस टाइप से हम देखते हैं। और भी क्वेश्चन है जिसका आपको क्यूब निकालना है। जरा देखिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, और क्वेश्चन में देखिए उस क्वेश्चन का क्यूब निकालना है। जैसे कि मान लीजिए हम 32 का क्यूब निकालते हैं, 32 ले लेते हैं, 32 का क्यूब करना है। तो जरा गौर कीजिए, तो सबसे पहले आपको 3 का क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब करके लिख दीजिए, तो 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 लिख दिया। फिर इस टाइप से आपको लाइन दे देना। अब 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 9 2 18, 18 क्या 54, यहाँ पे आपको 54 लिख देना है, लिख दिए। फिर इस टाइप से एक बार इसका स्क्वायर कीजिए, तो फिर एक बार इसका स्क्वायर करके तीनों गुना कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 क्या 12, 12 क्या 36, यहाँ पे 36 लिख देना है। अब देखिए अब इसका तो स्क्वायर कर दे, अब इसका क्यूब लिखना है। तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, लिख दिए हम 8। अब देखिए ध्यान से, अब
8 में कोई हासिल नहीं बचता है 8 का, तो 8 का 8 ही लिख देंगे, लेकिन 36 में हासिल है, 36 का 6 हासिल बच गया, 3 3 को आगे भेज दीजिए, 54 3 57, 57 का 7 हासिल बचा, 5 5 को आगे भेज दीजिए, यानी कि हो गया 27 और 5 32, यानी कि आपका जो 32 का क्यूब आ गया वो आ गया 32,768। ये सबसे बाबू क्यूब निकालने का सबसे आसान तरीका है दुनिया का। इस टाइप से अगर आप किसी भी संख्या का आप क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको हमको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चा को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स करके बोलिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो हम शॉर्ट टाइप से एक बता देंगे और मतलब जो है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक और हम देते हैं, एक और समझिए, ध्यान से समझिए इसका पैटर्न। अब समझिए, मान लीजिए आपको 35 का क्यूब करना है। एक बार हम पैटर्न समझा रहे हैं, समझिए ध्यान से। आपको क्या करना है, ये 3 का क्यूब करना है, 3 का क्यूब करके लिख देना। लिख दिए 3 का क्यूब कितना होगा 27, यहाँ पे लिख दीजिए और ऐसे लिख दीजिए। अब ये क्या करना है, 3 का स्क्वायर करके और ये 5 और 3 को गुना कर देना, 5 गुना 3 कर देना। तो ये 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 9, 9 पचा 45, और 45 को 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 100, मतलब जो 4 12 135 हो गया। अब जरा गौर कीजिए, अब फर्स्ट में इसको स्क्वायर किए थे, अब सेकेंड वाला का अब 5 के स्क्वायर कर देना है, और ये जो 3 और ये भी जो 3 है इसको भी गुना कर देना है। यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे हो गया 3 तिया 9 और 25, 25 नम्मा, तो 25 नम्मा होता है 225, 25 नम्मा हो गया आपका यहाँ पे 225। अब देखिए फर्स्ट वाला का क्यूब किए थे, इसका जो अब दोनों का तो स्क्वायर कर दिए, दोनों का स्क्वायर वाला मल्टीपल बीच वाला कम कर दिए। अब ये लास्ट वाला का भी आपको क्यूब करके लिख देना है, तो 5 का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 125। अब इस सबको यहाँ पे लिखिए, 125 में का 5 लिख दीजिए, हासिल बच गया 12, 12 को आगे बढ़ाइए तो 12 जो यहाँ जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा 237, 237 का 7 हासिल बच गया 23, 23 को आगे इसमें जोड़ दीजिए तो 5 3 8 3 2 5, यहाँ पे हो गया 158, 158 का यहाँ पे 8 15 को आगे भेज दीजिए तो 7 5 12 के 2 हासिल बचा 1, 2 1 3 1 4, यानी कि 42, यहाँ पे 42 लिख दीजिए, यानी कि 35 का जो आपका क्यूब आ गया वो आ गया 42,875। तो ये बाबू तरीका है क्यूब निकालने का। इस टाइप से कोई भी क्यूब हो आप आसानी तरीके से इस टाइप से निकाल सकते हैं। इससे आसान और कोई तरीका नहीं है, क्यूब निकालने का सबसे आसान तरीका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को नियम समझ में आया होगा और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे क्यूब निकालने का वो आप आसानी से निकाल पाइएगा। अब चलिए हम आगे पॉइंट की बात, आपको एक भी क्वेश्चन इस टाइप से जो भी होगा वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे आप एक बार प्रैक्टिस करके और देखिएगा कि क्या इस नियम जो फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के हम बारे में बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे परिपूर्ण घन। ये परिपूर्ण घन बहुत बार बार आता है, पूछेगा 4 गो ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि बताइए उसमें से कौन परिपूर्ण घन है। तो देखिए परिपूर्ण घन का मतलब है कि देखिए 4 गो हम ऑप्शन दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 64 है, बी में 27 है, सी में मान लेते हैं यहाँ पे 729 है, और डी में आपको मान लेते हैं 81 है। अब देखिए ध्यान से, परिपूर्ण घन का मतलब होता है कि कोई भी संख्या जो है ना वो किसी न किसी संख्या का घन होना चाहिए। परिपूर्ण घन का मतलब ये होता है कि वो किसी न किसी संख्या का वो घन होना चाहिए। तो अब जरा देखिए कि ए बी सी में ऐसा कौन सा संख्या है जो मतलब इसमें से परिपूर्ण घन है। तो बाबू ये 64 भी परिपूर्ण घन है, 27 भी परिपूर्ण घन है, 729 भी परिपूर्ण घन है, 81 परिपूर्ण घन नहीं है। ये 9 का स्क्वायर है 81, 9 का स्क्वायर है, 9 का वर्ग है 81, यानी कि 64। 64 देखिए 4 का घन है ना, 4 का घन आपको 64 पूरेगा। अब 27 देखिए 3 का क्यूब आपको 27 पूरेगा, और 9 का क्यूब देखिए आपको 729 पूरेगा। तो ये सभी घन है। तो यही क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन परिपूर्ण घन है। तो कौन परिपूर्ण घन, तो जो किसी संख्या का घन होगा वही आपका परिपूर्ण घन होगा। कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन परिपूर्ण घन नहीं है, आपको इसी तरह से 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 को परिपूर्ण घन होगा, चौथा परिपूर्ण घन नहीं होगा। उसी टाइप से आपको छांट के निकालना है। तो परिपूर्ण घन का कंसेप्ट यहाँ से क्लियर कर लीजिए कि मतलब कोई संख्या जो दिया हुआ होगा, निम्नलिखित में से जो संख्या दिया होगा वो अगर किसी संख्या का घन है तो वो परिपूर्ण घन है, उसी को परिपूर्ण घन कहते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे आपको समझना है,
आगे जो पॉइंट समझना वो क्या समझना वो चीज समझिए। आगे हम लोग बात करते हैं अब घनमूल का। आगे में आपका जो है वो पॉइंट है घनमूल, यानी कि क्यूब रूट। क्यूब रूट। अब देखिए घनमूल क्या होता है, इस चीज को समझना है। एक संख्या है जो किसी घन के बराबर है। घनमूल वो संख्या होता है जो किसी संख्या के घन के बराबर होता है, किसी संख्या के घन के बराबर होता है, वो घनमूल होता है। यानी कि समझिए ये जो मतलब जो घनमूल है ये कोई संख्या है, इसका ये b के बराबर है। ये कैसे, ये 1/, ये जो 3 है इसको भेजिएगा तो ये 1/q आ जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा, ये 1/3। तो घनमूल का जो इस टाइप से होगा, यहाँ पे 3 होता है तो ये आपका घनमूल का सिंबल है, इसको घनमूल का सिंबल कहते हैं। यहाँ पे 3 हो जाएगा तो ये आपका घनमूल का सिंबल हो गया। अब इसको समझिए, घनमूल जो होता है किसी संख्या का, जो ऐसी संख्या होता है जिसको 3 बार मतलब जो मल्टीपल्स करने पर उतना संख्या के बराबर हो तो वो आपका घनमूल प्राप्त होगा। जैसे कि मान लीजिए क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट है, ये 8 का क्यूब रूट है, तो 8 का जो क्यूब रूट कीजिएगा तो ये 2 को 3 बार अगर मल्टीपल कीजिएगा तब 8 आएगा, तो ये 2 का जो घनमूल हो, 8 का जो घनमूल हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा। इसी टाइप से आप समझिए 729 है, ऐसा कौन सा संख्या है जिसका घन, जिस संख्या का घन 729 होगा, समझिए ध्यान से। ऐसा कौन सा संख्या है जिस संख्या का घन 729 होगा, तो वो संख्या 9 है, तो यही आपका घनमूल है। ये आपका क्या है, घनमूल आ गया। इस चीज को समझिए। अगर मान लीजिए कि 1133 आपको मतलब 1331 आपको दे दिया है, 1331 आपको दे दिया है और कह रहा है कि बताइए 1331 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा। तो जरा गौर कीजिए, ये संख्या जो है ये किस संख्या का घन है, 1133 किस संख्या का घन है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 11 का घन है, 1133 जो 11 का घन है, यानी कि आपका जो वो संख्या है वो 11 होगा, यानी कि 1331 का जो घनमूल होगा वो 11 होगा। घनमूल निकालने का सबसे आसान तरीका हम बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे कि जो आप कभी भूल नहीं पाइएगा। लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना है घनमूल के बारे में कंसेप्ट। तो घनमूल के बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी संख्या का जो घनमूल होगा वो कोई प्राकृतिक संख्या किसी संख्या के वो घन के बराबर होगा। ये देखिए मतलब किसी संख्या जो ये घनमूल निकालना है, ये 2 के घन के बराबर है, तब 2 के घन के बराबर है ना 8, तो ये इसका मतलब ये जो 2 जो है इस संख्या का घनमूल है। अब समझिए, अब एक चीज आपको समझना है कि घनमूल निकालने का शॉर्ट तरीका, सबसे आसान तरीका, घनमूल निकालने का सबसे आसान तरीका हम बताने वाले हैं। अभी कुछ क्वेश्चन ले चुके हैं। अब सबसे पहले उसमें से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट चीज को आपको डिनोट कर लीजिए। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप अच्छे तरह से नोट कर लीजिए। ये आपको मतलब घनमूल निकालने में सबसे आसान तरीका मदद करेगा और ये सबसे आसान तरीका है। ये घनमूल निकालने में सबसे आपको आसान तरीका मदद करेगा। ये 2 चीज है, समझिए की पॉइंट को। तो आपको जो की पॉइंट है ये है घन का अंतिम अंक, घन का अंतिम अंक, ये है घनमूल का अंतिम अंक, घनमूल का अंतिम अंक। अब इस चीज को समझिए, कोई संख्या एक है, कोई संख्या एक है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है और उसका अगर आप घन कीजिएगा ना तो वो जो संख्या प्राप्त होगा, वो जो घनमूल की संख्या के अंतिम अंक वो भी 1 ही होगा। वो भी कितना होगा, 1 ही होगा। इस चीज को समझिए। अगर किसी संख्या का 2 मतलब कोई किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है और उसका अगर आप क्यूब करते हैं तो उसके घनमूल का जो अंतिम अंक होगा वो 8 होगा। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या है 3, अगर 3 कोई संख्या का अंतिम अंक 3 है और उसका जो घन है, मतलब ये घनमूल, घन का अंतिम अंक है, ये घन का अंतिम अंक, तो घनमूल का जो अंतिम अंक होगा वो आपका 7 होगा। काहे कि देखिए, क्योंकि 3 को आप 3 बार गुना कीजिएगा तो 3 में 27 होता है, तो 27 ये जो लास्ट वाला ये घनमूल है, ये 27 का जो आप घनमूल निकालिएगा तो 27 का घनमूल का देखिए लास्ट वाला अंतिम अंक 7 है ना, इसीलिए हम यहाँ पे 7 लिखे हैं। 2 का जब आप कीजिएगा तो 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 आएगा ना, तो 8 का जो देखिए 2 का क्यूब यानी कि 8 आया, तो 8 अंतिम अंक है नहीं क्या यार, इसीलिए यहाँ पे लिए हैं। अब देखिए 4 का अगर आप कीजिएगा तो 4 का 4 चौके 16, 16 64 यानी कि 4 ही होगा। इस चीज को सोचिए। अगर आप 5 लेते हैं तो ये 5 ही होगा।
अगर आप 6 लेते हैं तो 6 के 36 यानी कि 36 6 के 216 216 देखिए लास्ट में 6 ही आ रहा है यानी कि 6 होगा। अगर आप 7 लेते हैं तो आपका 3 आएगा क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। देखिए यहाँ पे घनमूल का अंतिम अंक 3 आ गया ना। अगर किसी संख्या का घन का अंतिम अंक 7 होगा तो घनमूल का जो अंतिम अंक होगा वो 3 होगा। यहाँ पे देखिए 3 आ गया है। अगर मान लीजिए कि आपका 8 है तो ये आपका 2 आ जाएगा कि 8 का क्यूब 512 होता है। अगर आपका 9 है तो वो आपका क्या कहते हैं 9 ही आएगा। 9 ही आएगा क्योंकि 9 का क्यूब अगर कीजिएगा तो 729 होता है। देखिए तो किसी संख्या का घन का अंतिम अंक तो वो घनमूल का अंतिम अंक कितना है 9 ही आएगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक आपका 0 है तो उसका घनमूल का अंतिम अंक भी कितना होगा 0 होगा। ये जो टेबल है ये टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर ये टेबल याद है तभी आपको ऐसा नियम बताएंगे घनमूल निकालने का जो आप बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। जिस तरह से हम घन का बताए नियम उसी तरह से आप घनमूल का भी नियम मतलब हम बता रहे हैं उस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले समझाते हैं आपको। यहाँ पे से छोटा सा डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं थोड़ा सा। इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए अब आपको एक क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि मान लीजिए हम यही आपको बता देते हैं 1331 क्या कि हम लोग जानते हैं कि 1331 जो होता है वो 11 का क्यूब होता है इसीलिए हम लिए। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए और आपको कह दे इसको डायरेक्ट आप घनमूल बताइए तो जिसको याद है तो वो आसानी से निकाल लीजिएगा। लेकिन जब याद नहीं रहेगा तब आप क्या कीजिएगा तो समझिए। सबसे पहले क्या करना है आपको 3 डिजिट को हटा देना है। 3 डिजिट को एक साइड कर देना है यानी कि दहाई सैकड़ा तक का जो भी अंक होगा उसको अलग कर देना यानी कि 331 को अलग कर देना है। अगर बताइए घनमूल का अंतिम अंक 1 है, घनमूल का अंतिम अंक 1 है तो घन का अंतिम अंक कितना होगा 1 होगा यानी कि इसका अंतिम अंक जो 1 होगा। अब इसको देखिए आप कि 1 जो है ना ये जो 1 आया है वो किसके क्यूब के बीच में है, किसके क्यूब के पास में है। लेकिन हमेशा इसमें छोटा वाला लेना है तो 1 का जो क्यूब है वो देखिए 1 के क्यूब के पास में है यानी कि आपको छोटा वाला 1 ले लेना है और 1 ये बैठा देना है यानी कि हो गया आपका 11। सिंपल सबसे आसान तरीका। देखिए उस टाइप से हम कुछ क्वेश्चन ले चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन कुछ लेते हैं। मान लेते हैं ये देखिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 4096 यानी कि 4096। अब देखिए सबसे पहले हम बोले हैं क्या 3 डिजिट को अलग कर देने के लिए यहां से 3 096 को अलग कर दिए। अगर घनमूल का अंतिम अंक 6 है, घनमूल का अंतिम अंक 6 है देखिए घनमूल का अंतिम अंक 6 तो उसका घन का भी अंतिम अंक जो 6 ही होगा यानी कि इसका 6 होगा। अब देखिए 4 जो है किसके घन के बाद में आता है तो 2 का अगर घन कीजिएगा तो 8 होता है तो 8 से तो पहले ही 4 आता है यानी कि 1 के घन के बाद में 4 आता है तो ये 1 लिख दीजिए और ये 6 लिख दीजिए यानी कि आपका आ गया 16। तो 16 का क्यूब कीजिएगा तो 4096 आएगा। चेक भी कर सकते हैं कि सर 16 का क्यूब क्या होता है कि नहीं। तो नियम आपको पहले से पता है कि 1 का क्यूब पहले कर देना तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करके तीनों गुना कर देना है 1 का स्क्वायर 1 6 छतरी 18 18 1 18 यहाँ पे 18 ये हो गया। अब 2 का क्यूब 6 का क्यूब कर दीजिए 6 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे बीच में स्क्वायर करना है 6 का 36 36 तिया यहाँ पे 36 तिया कर दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 108 यहाँ पे 108 हो गया। अब देखिए अब 6 का क्यूब कर देना है तो 6 का क्यूब जो कीजिएगा तो आ जाएगा 216 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 216 में 6 का लिख दीजिए 6 मतलब इकाई हम 6 लिख दीजिए आपका हासिल जो 21 बच गया 21 इसमें जोड़ दीजिएगा यानी हो गया 100 मतलब 29 129 का 9 हासिल बच गया 12 12 18 और 12 30 30 का 0 हासिल बच गया 3 3 1 4। देखिए 4096 आ गया। यस सर सबसे आसान तरीका है। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। देखिए ये चीज आप टेबल को उतार लीजिए उसके बाद हम क्वेश्चन को लिखाते हैं। उतार लीजिएगा आप लोग अच्छे से। अब देखिए आगे क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिए एक क्वेश्चन और है ये है 5832 इसका कह रहा है क्यूब रूट निकालने के लिए। इसका देखिए घनमूल निकालना है तो हम बोल चुके हैं कि 3 डिजिट को अलग कर देने के लिए 3 डिजिट अलग कर दिए बचा ये 5 तो 5 किसके 1 क्यूब के बाद में 5 आता है 2 के क्यूब की जगह 8 8 से पहले 1 का क्यूब और अगर घनमूल का अंतिम अंक 2 है
अगर घनमूल का अंतिम अंक 2 है तो उसका इकाई मतलब जो घन का इकाई अंक कितना होगा, जरा गौर कीजिए। घनमूल का अगर 2 है, घनमूल का यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 2 है, तो इसका घन का इकाई अंक यहाँ पे देखिए कितना है, 8 होगा, यानी कि यहाँ पे हो गया 8। तो 1 और 8 यानी कि 18 का क्यूब होगा, यानी कि 18 का क्यूब इतना आया, इसका घनमूल आपका आ गया 18। सबसे आसान तरीका देखिए, एक और है 15,625 का क्यूब रूट निकालना है। तो 3 ठो को आप अलग कर दीजिए, 3 को अलग कर देना, यहाँ 625 को अलग कर दिए। अब देखिए ये जो 15 है ये किसके घन के बाद में आता है, तो 3 का घन कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, यानी कि 27 तो बहुत लंबा है, यानी कि 2 के घन के बाद आता है, यानी कि 2 का घन 8, 8 के बाद आता है। ये 2 का घन अगर किसी संख्या का घनमूल का अंतिम अगर 5 है तो उसका घन का भी अंतिम अंक 5 होगा, यानी कि यहाँ भी 5 होगा, तो 2 और 5 लेंगे, यानी कि 25 का जो होगा इसका घनमूल 25 हो जाए, यानी कि 25 का घन 15,625 होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 15,625 का जो घनमूल होगा ये 25 होगा। इसी के साथ आपको हमको उम्मीद है कि इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे बनेगा। अब कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन को देखिए, इसको मिटा लेते हैं। अब समझिए, अब आपको एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, जितना भी क्वेश्चन होगा वो टोटल आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। जितना भी क्वेश्चन है आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए अब क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। यहाँ जो है ना 2 ठो कपड़ा रखना है, यहाँ पे एक तो गिल्ला वाला एक सूखा वाला। अब आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को समझना होगा घन और घनमूल के बारे में। घन और घनमूल के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, वो क्या है, वो है आपको धनात्मक एंड ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, इस चीज को आपको समझना होगा। देखिए अगर कोई संख्या आपको -2 का दे रखा है घन निकालने के लिए, तो -2 का घन जो निकालिएगा, तो -2 का घन का मतलब होता है 3 बार गुना, तो -2 को आप 3 बार जब गुना कीजिएगा, देखो हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले ही हम पढ़ा चुके हैं, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ पे आप जब इसको दोनों को गुना कीजिएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, 2 दूना 4 हो गया, लेकिन फिर भी तो ये इधर भी गुना है। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 दूना 8, यानी कि -8 आ रहा है। तो बाबू इस चीज को आपको ध्यान रखना है, किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर आप क्यूब करते हैं तो उसका आंसर माइनस में ही आएगा। इस चीज को आपको समझना है, ये स्क्वायर नहीं है कि 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस में आ जाएगा, नहीं, ये क्यूब है, तो 3 बार इसको अगर गुना कीजिएगा तो इसका आंसर माइनस में ही आएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, कंसेप्ट यहाँ से क्लियर कर लीजिए। किसी भी संख्या का, चाहे अगर वो ऋणात्मक संख्या है, अगर आप उसको क्यूब करते तो आंसर ऋणात्मक में ही आएगा, अगर वो धनात्मक संख्या है और उसका क्यूब करते तो उसका आंसर धनात्मक में ही आएगा। ऐसा नहीं कि ऋणात्मक है तो धनात्मक में आ जाएगा, धनात्मक से ऋणात्मक में आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इस चीज को समझ लिए, अगर -4 का आप क्यूब करते हैं तो इसका आंसर -64 ही आएगा, +64 नहीं होगा, क्योंकि ये -3 बार है। और एक चीज यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये विषम संख्या है। तो जब भी आपको पावर में विषम संख्या रहे और माइनस का मल्टीपल कीजिएगा तो समझ जाइए कि हमेशा आंसर जो है माइनस में ही आएगा, विषम संख्या रहेगा तो। लेकिन जब इसी पे 2 पावर में रह जाता है, ये तो 2 क्या है, सम संख्या है, तो पावर में जब सम संख्या हो उसका जो आंसर होगा वो धनात्मक में होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो -4 का जो क्यूब कीजिएगा तो स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, अच्छा चौके 16, यहाँ पे 16 आ गया, प्लस में आ गया ना। लेकिन अगर इसी का क्यूब करते तो वो ऋणात्मक में आ जाता, क्यों, क्योंकि 3 जो है विषम संख्या में काउंट हो जाता। पावर में जब भी विषम संख्या हो, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी पावर में विषम संख्या हो, उस जब कोई निगेटिव नंबर का क्यूब कीजिएगा, क्यूब में अगर माइनस कोई निगेटिव संख्या है, अगर उसका आपको पावर में विषम संख्या रहता है तो वो हमेशा ऋणात्मक में आएगा। अगर कोई किसी का पावर में अगर सम संख्या रहता है, पावर में सम संख्या, तो वो हमेशा धनात्मक में आएगा। इस चीज को आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। चलिए अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं।
अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे सब आप लोग एकदम, हमको नहीं लगता है कि इसमें एक भी क्वेश्चन आप लोग से छूटेगा। जितना सारा क्वेश्चन है ना, सब आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। ये सब बुक में बहुत ही आसान आसान वो सब क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या करा, फर्स्ट टाइम देखिए क्वेश्चन क्या करा, कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा 27 का घनमूल कितना होगा, जरा बताइए। 27 का ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन कुछ भी देखिए, बहुत सारा चीज, लेकिन आपको ये याद रखना 27 का घनमूल क्या होता है, तो आपको 3 होता है 27 का घनमूल। कितना आसान है बताइए, 27 का घनमूल कितना होता है, तो 3 होता है। कितना आसान है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको नहीं छूटना चाहिए किसी भी बच्चे से। जब आप बनाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो ध्यान पूर्वक से समझना है क्वेश्चन क्या कर रहा है। और इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन बेसिक आता है ना, तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपसे बन जाएगा। निम्नलिखित में करा, दूसरा नंबर करा, निम्नलिखित संख्या में 7 का घन क्या है, तो बताइए 7 का घन क्या होता है, 343 होता है। 7 का घन 343 है, याद कीजिए। ये सब कुछ है। 3 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिपूर्ण घन नहीं है। हाँ देखिए क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो परिपूर्ण घन नहीं है, तो ऑप्शन ए नंबर में आपको ऑप्शन 64 दे रखा है, बी का ऑप्शन 216 और 3 का ऑप्शन दे रखा है 343 और डी में दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जरा गौर कीजिए, 64 भी आपका 4 का क्यूब है, 216 भी देखिए 6 का क्यूब है, 343 भी आपका 7 का क्यूब है, यानी कि डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें से सब क्या है, परिपूर्ण घन है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि इनमें से कौन सा परिपूर्ण घन नहीं है, इनमें से कोई नहीं परिपूर्ण घन है, यानी कि इसमें से सब परिपूर्ण घन है। देखिए चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सब क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि आप लोग से मतलब छूटेगा इस टाइप से, जितना आसान आसान क्वेश्चन है। क्या कि देखो बाबू, डिजिटल बोर्ड है नहीं कि क्वेश्चन लिखा लिखा आएगा, यहाँ पे हाथ से ही लिखना पड़ता। बुक नीचे में है, ये देख लीजिए, ये बहुत ही आसान है। ये बुक जो आप लोग को करवा रहे हैं, ये राष्ट्रीय असहमेधा छात्रवृत्ति वाला बुक है जो हम आप लोग को करवा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। उसी में देखिए अब 729 का, अब जरा गौर कीजिए, 729 का आपको मांग रहा है घनमूल, पूछ रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन है 729 का घनमूल। तो अभी तुरंत बोले थे 9 का क्यूब जो होता है 729 होता है, तो 729 का घनमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 का देखिए क्वेश्चन 5 का कह रहा है कि -1 का क्यूब कितना होगा, लीजिए। तो माइनस जब 1 आएगा तो इतना माइनस ये नहीं रहेगा, 1 को कितनों गुना कीजिएगा तो 1 ही होता है। लेकिन जब पावर में विषम संख्या रहे भैया, जब विषम संख्या रहेगा तो आंसर ऋणात्मक में आएगा, यहाँ पे -1 हो गया। अब देखिए 6 का कितना आसान क्वेश्चन है। 6 में भी कह रहा है 0.2 का घन, हाँ 0.2 का घन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। आप समझिए 0.2 का जब घन आपको इस टाइप से पूछे, 0.2 का घन कितना होगा, पॉइंट में जब भी आएगा तो जरा गौर कीजिए। तो इस 0 को उड़ा दीजिए, यहाँ पे दशमलव को उड़ा दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 10 आ जाएगा और क्यूब। तो 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 और 10 का क्यूब कीजिएगा तो 1000। और हम नियम बताए हैं, नीचा में ज्या गो सुनना तो उतना अंक के बाद दशमलव, यानी नीचा में 3 गो सुनना है तो 3 अंक के बाद दशमलव। देख लीजिए ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान है। ये सब क्वेश्चन को तो तुम लोग फूक देगा तो उड़ जाएगा, सब क्वेश्चन है कुछ, बताइए। चलिए यही हम स्टॉप करते हैं क्लास, और आपको जो भी इस चैप्टर में दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स करके बताइए। चलिए एक सब क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए ये सब क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या कह रहा है कि 125 का घनमूल कितना होगा, बताइए। 5 ये सब क्वेश्चन है कुछ दम है। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे कह रहा है क्यूब ऐसे करके दे दिया है। ये कितना नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 216 का क्यों घनमूल, तो 216 का घनमूल 6 और बट्टे में 6 है, 6 कट गया, यानी कि आंसर 1 होगा। कितना आसान है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए किस टाइप से है, यहाँ पे दे रखा है आपको इस टाइप से, और 11 दे रखा है। उसके बाद देखिए ये क्यूब 1331 और गुना 64, इस प्रकार से कहा कि आपका क्या होगा। जरा यहाँ पे देखो ये क्यूब भी है, मतलब जो है क्यूब रूट भी है और रूट भी है, मतलब जो है स्क्वायर रूट भी पूछ रहा है, यानी कि वर्गमूल भी पूछ रहा है और इसके अंदर में घनमूल दे रखा था। 11 से पहले ई वाला लिख लीजिए, और यहाँ पे 11 गुना। अब देखिए 1331 है, 1331 का जो मतलब घनमूल निकालिएगा तो आ गया 11, और 64 का निकालिएगा 4 आ गया, घनमूल हो गया 4। अब देखिए सबका वर्गमूल निकाल दीजिए, वर्गमूल का जोड़ा लग गया यानी कि 11, और 4 का जो वर्गमूल निकालिएगा तो 2, यानी कि 22 आ गया आंसर। इस सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और चैप्टर का जितना क्वेश्चन था सब सॉल्व हो गया। इस सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हमको उम्मीद है
कि आप सभी से जितना क्वेश्चन है सब बन जाएगा। तो आप लोग जितने बच्चे हैं इस चैप्टर को आप अच्छे तरह से कवर कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप से जो भी क्वेश्चन हो आपसे बन जाए। हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो आप उसको बना के और कमेंट्स कर दीजिएगा। देखते हैं इस सब का घनमूल आप निकाल के बताइएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है 4096 का घनमूल कितना होगा। 2 नंबर में है 5832 का घनमूल कितना होगा। 3 का क्वेश्चन है 3 नंबर का है 15625 का घनमूल कितना होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है 32768 का घनमूल कितना होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है 74088 का घनमूल कितना होगा। ये क्वेश्चन को आप बना के कमेंट्स कर दीजिएगा, और आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग से कम इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आपसे नहीं छूटेंगे और टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आपको अगर इस टाइप से क्वेश्चन में फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि सर हमको इस टाइप के क्वेश्चन में फिर भी हमसे नहीं बन रहा है। और किसी भी चीज में अगर समझने में परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं।